आज का इस आत्ममंथन शिविर में, ये आदिवासी आत्ममंथन शिविर 2026 का ये पहला भाग है और न जाने कितना भाग हम लोग को करना पड़े, ये शुरुआती है। तो इसीलिए मैं पंचानन सोरेन, पारंपरिक ग्राम सभा सशक्तिकरण संस्थान एक ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है जो कि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को ट्रेनिंग देंगे और दे भी रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पढ़ा समन्वय परिषद भारत, जो रांची के हम लोग के जितने भी सीनियर सिटीजन्स है, उनके द्वारा एक परिषद बनाया गया है। उन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत किए हैं। उसके साथ साथ यहाँ एक यूथ टीम है, जो टीम धूमकुड़िया से है, जो आदिवासियों का ये युवा गृह भी है, तो वो सदस्य भी है यहाँ साथ में। और साथ ही साथ ये पावर्ड बाय इंडिजिनस एक्स फाउंडेशन, जो कि ये फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे ये एक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए। साथ ही साथ और एक है नोर पंप ट्रस्ट, ये भी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस का काम करेंगे। तो ये एक शुरुआती है और हम लोग आज ये आपका जो शिविर है उसका पहला सत्र। हाँ, प्रश्न पूछे। आज की बैठक में क्या कुछ आप लोग तय किए हुए हैं और आगे की रूपरेखा आप लोगों की क्या होगी? बिल्कुल, हाँ, ये हम लोग का जो एक बातें हैं, जो मेन मुख्य बातें हैं, वो है आदिवासी कल क्या थे, आज क्या हैं और कल क्या होंगे। इस विषय पर ये पूर्ण तो फोकस है कि कहीं आदिवासियों का जो अधिकार, इस अधिकार के साथ साथ जितना कर्तव्य होने चाहिए, उस पे हम लोग आत्ममंथन कर रहे हैं। और ये खाली आत्ममंथन नहीं है, इस आत्ममंथन को हमारे झारखंड राज्य के राज्यपाल महोदय को, यहाँ के ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन को, साथ ही साथ ये राष्ट्रपति तक को ये चर्चा के उपरांत जो निकल के आएंगे उसको पहुंचाने का काम करेंगे। ये आप लोगों का मुख्य विषय है, नौकरी आरक्षण, रोजगार स्वरोजगार। अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर, छात्रों को लेकर के सरकार पर एक आरोप लग रहा है कि नौकरियां बेची जा रही है। आप लोग आदिवासी समाज से कैसे देखते हैं? देखिए, झारखंड राज्य बनने के बाद जो नौकरियां है, मैन पावर जो एक्सचेंज हुआ बिहार गवर्नमेंट के साथ, वहां आने के बाद यहाँ कोई रोस्टर रजिस्टर जो एज पर नॉर्म्स होना चाहिए मेंटेन नहीं किया गया है। और शुरू से यहाँ जो अपॉइंटमेंट हो रही है, एक्चुअली आपने जेपीएससी की बात उठाया, तो इतने दिन चलने के बाद 2021 में जेपीएससी का रूल्स बना। इसके पहले भी ऑलरेडी हो चुका था आपको 6 तक। तो कोई भी चीज को प्रॉपरली जो फॉलो होना चाहिए रूल रेगुलेशन के अनुसार से, वो शुरू से ही फॉलो नहीं हुआ, जिसके कारण इसका अनड्यू एडवांटेज लेके मिसयूज हुआ है। अभी पोजीशन आ गई कि जो प्रेजेंट सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी चीज रही है कि जो नेशनलाइज इंस्टीट्यूशंस था उसको प्राइवेट कर रहे हैं। नौकरी वहां चली गई। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अंतर्गत जिसको की रिजर्वेशन की आवश्यकता है कि 4th ग्रेड एंड 3rd ग्रेड, जिसको ये लोग टोटली आउटसोर्सिंग कर दे रहे हैं। दैट मीन्स संविधान के विरोध में सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, स्टेट गवर्नमेंट में भी हमारी नौकरी का क्षरण हो रही है, जो भी रहे हैं। तो इसमें जो है गलत है, और एक सरकार गलत नहीं की है। जब से 2000 से झारखंड बनी है तभी से ये अपॉइंटमेंट की खेल हो रही है कि कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है कि किनका रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अनरिजर्व का क्या मीनिंग है। 2007 से 2010 जेपीएससी आई, पीटी में तो जब लेके आया उस समय लेके आया कि अनरिजर्व में केवल सामान्य वर्ग को दिया गया, जबकि उसमें आना चाहिए था सभी को। अभी भी प्रमोशन में स्टेट गवर्नमेंट में हो रहा है कि अनरिजर्व में कुछ जो जनरल है उन्हीं को प्रमोशन दिया जा रहा है, रिजर्व कैटेगरी का नहीं दिया जा रहा। तो जो भी हैं इस चीज को प्रॉपरली फॉलो करें, किसी को तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तभी जेन जी तो उतरा हुआ है, जेन अल्फा भी जा रहा है और लोग भी आने वाले हैं।
तो इस तरह की हम लोग अनरेस्ट नहीं करें। सभी को राज्य को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, यूथ को आगे बढ़ाना है कि जो टाइम से आया उनको जॉब मिलनी चाहिए। और यहाँ एक कल्चर चल गया है कि जो सीनियर सिटीजन हो गया, 60 इयर्स रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद उनकी सर्विस एक्सटेंशन हो रही है, उनकी जगह यूथ को देना चाहिए, जो भी कमिंग जनरेशन के हैं उनको देना चाहिए। तो अभी पैरालाइज्ड हो गया है यहाँ पर इस तरह की, वो सीनियर्स भी जा रहे हैं, जूनियर को नहीं मिल रहा है, जो नीडी है। और इसके चलते जो बच्चे हैं सफर कर रहे हैं, कोई एग्जाम सही तरीके से नहीं हो रही। अभी जो ये घटना को देख के लगता है ये नेशनल लेवल का जो गैंग है, जिसके षड्यंत्र में ये जेपीएससी जेएसएससी भी फंस गया है, इस तरह से फील होती है कि किसी भी राज्य में कोई भी एग्जाम क्लियर कट नहीं हो रहा है, तो हमारा व्यवस्था ही कहीं ना कहीं गलत है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।